अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। कुरान करीम की सूरह अल-गाशिया में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे पैदा किए गए हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुफ़ार मक्का से ऊँटों को देखने के लिए कहा है कि किस तरह से हैरत अंगेज़ सलाहियतों से पैदा हुए हैं और क्या इस जानवर ने ख़ुद से अपने अंदर ये तमाम खसूसियत रख ली हैं या फिर अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और ज़ाहिर है जिस जानवर को अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर काफिरों के लिए अपनी निशानी के तौर पर बयान कर रहे हैं कि वो इस पर गौर व फिक्र करके इसके खालिक के कुदरत को पहचानें, तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ख़ास ज़रूर होगा जो कि इंसानों की सोचो समझ से बढ़कर हो। दोस्तों, ऊँट दुनिया के सबसे बड़े घरेलू जानवर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पालना बहुत आसान है। एक ऊँट तकरीबन 40 से 50 साल तक ज़िंदा रहता है, जो कि एक गाय की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इससे एक लंबे अरसे तक सवारी, दूध और बीमारियों का इलाज और गोश्त की सूरत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारका में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन नरम और मेहरबान होते हैं, इस ऊँट की तरह कि जो जब हिदायत पाता है तो ख़ुद ही हिदायत पाता है और जब सख्त पत्थरों पर इसे बैठा दिया जाता है तब भी मालिक की फर्माबरदारी ही करता है। यानी ये जानवर अपने मालिक का इंतहाई वफ़ादार होता है, इसे छोड़कर नहीं भागता और इसकी इसी खासियत की वजह से इसे जंगों पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके जिस्म पर गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह पाक ने इसे पैदा ही मुश्किल तरीन हालात और सख्त सहराओं के अंदर इंसानों की सवारी के लिए पैदा किया है, क्योंकि इसकी कुदरती तौर पर मौजूद कोहान बिल्कुल एक सीट की तरह मौजूद होती है। इसके 2 घुटने ऊंचाई के बावजूद नीचे झुककर इंसान इस पर सवार होना मुमकिन बनाते हैं, वरना इस पर सवार होना इंतहाई मुश्किल काम होता। किसी आम जानवर के लिए सहराई टीले पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन ऊँट इसे कितनी आसानी से कर पाता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इनके मोटे चमड़े वाले होंठ होते हैं जो कि इन्हें सहरा के कांटेदार पौधों को चबाने में मदद करते हैं, जिससे दूसरे जानवर बचते हैं। इतनी शदीद गर्मी और ऊपर से लंबा सहरा का सफ़र किसी भी जानवर का दिमाग ख़राब कर सकता है, लेकिन ऊँटों के दिमाग के अंदर खून की गर्दिश का एक ऐसा निज़ाम मौजूद होता है जो इसके जिस्म के ज़्यादा टेम्परेचर के बावजूद इसके दिमाग के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है और इसे पागल होने से बचाए रखता है। सहरा में अक्सर सहराई तूफ़ान चलते रहते हैं और कोई भी इंसान या जानवर की आंखें ज़्यादा देर तक इन धूल की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह पाक ने इस जानवर की इस तूफ़ान में हिफाजत के लिए एक मुकम्मल निज़ाम बनाया है। जैसे कोई फ़ौजी जंग में जाने से पहले पूरी तैयारी कर निकलता है, दूसरे जानवर ऐसे तूफ़ान को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन ऊँट को अगर इसी रास्ते से जाना है तो वो इस तूफ़ान में घुस कर जाएगा। दोस्तों, ऊँट 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बिना कुछ खाए पिए 8 दिनों तक ज़िंदा रह सकता है और बिना पानी पिए पूरे 2 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकता है। दोस्तों, ऊँट सिर्फ 10 मिनट के अंदर 130 लीटर पानी पी सकता है, जो कि इसके मुकम्मल वज़न का 1/3 हिस्सा बनता है। ऊँटनी के दूध में हैरत अंगेज़ मेडिकल फ़वाइद खोजे जा चुके हैं और इसके अंदर इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि ये एक दवा के तौर पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के दूध को कई बीमारियों के लिए तजवीज़ किया, जैसे कि जिल्द की बीमारी, क्योंकि इसके दूध में विटामिन सी और हिफाजती प्रोटीन भरे होते हैं। इसके अलावा इसके दूध में लैक्टोजिन की मिकदार कम होती है, इसलिए खुसूसन छोटे बच्चे जो गाय भैंस के लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इसे इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ऊँट को एक अजीब व गरीब नफ्सियाती बीमारी हो जाती है, इसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है और सारा दिन बस सूरज की तरफ देखता रहता है और यूं इसकी मौत हो जाती है। इस बीमारी का इलाज तो है मगर बहुत ही अजीब व गरीब, और वो ये है कि इस बीमार ऊँट को एक ज़िंदा सहराई सांप खिलाया जाता है, जो कि इसके मैदे में जब पहुंचता है तो इसे खूब प्यास लगती है। इसे खूब पानी पिलाया जाता है
کیونکہ اس کے معدے میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے، جس کے بعد یہ اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو جمع کر لیا جاتا ہے، جو کہ زہر کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سانپ کا زہر اونٹ کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اس کے جسم کو اللہ پاک نے بنایا ہی علاج کے لیے ہے۔ عرب کے صحراؤں میں کیونکہ جلانے کے لیے گیس یا لکڑی موجود نہیں ہوتی تھی، اس لیے اونٹ کے گوبر انتہائی خشک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جلانے کے کام آتے تھے۔ اس کی ہڈیاں تک مختلف چیزیں بنانے کے کام آتی ہیں۔ دوستو، اونٹ کو پیدا ہی انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کر کے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، سورہ نحل آیت 7 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ یعنی تمہارے اونٹ تمہارے بوجھ اور وزن کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم پہنچتے پہنچتے ادمرے ہو جاؤ گے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب ان سب خصوصیت کو سن کر سوچیں کہ کیا اس بے زبان جانور نے، جس پر انسانوں، جنات اور فرشتوں کی طرح عقل و شعور نہیں ہے، نہ ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، کیا اس نے اپنی باڈی کو اتنا مضبوط خود بنا لیا؟ کیا اپنے اندرونی سٹرکچر اور کوہان خود بنائے؟ اپنے جسم اور دودھ کے اندر شفا خود رکھی؟ کیا ابھی بھی کوئی سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسانوں کو اپنی اس یونیک تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں ایسی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔